हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है और इसका फॉर्म फिलिंग हो भी रहा है। तो मैं आप सबको अभी इस वीडियो में बताऊंगी कि सबसे सेफ जोन कौन सा रहेगा। तो फॉर्म फिलिंग जो है कि 23 जनवरी से स्टार्ट होके अभी 22 फरवरी तक होगी फॉर्म फिलिंग, और 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक इसका करेक्शन होगा। तो आप सब फॉर्म फिलिंग ध्यान से करें ताकि करेक्शन की नौबत ना आए। तो एग्ज़ाम डेट अभी क्लियर हुआ नहीं है, अभी तो वैकेंसी अभी अप्लाई ही हो रही है। तो जो कि 22 फरवरी तक ध्यान से अपना अपना अप्लाई कर लें। तो अब मैं बताऊंगी कि सबसे सेफ जोन कौन सा रहेगा, आप लोग को किस जोन से आप अप्लाई करें। जो अप्लाई कर लिए हैं उसका तो ठीक है, वो देख के किए होंगे, लेकिन जो अप्लाई नहीं किए हैं उसके बारे में मैं बता रही हूँ कि सबसे सेफ जोन कौन सा रहेगा। जैसे अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, कोलकाता, रांची, चंडीगढ़, सारे जितने भी जोन हैं उसमें से आपको मैं बताऊँ सबसे सेफ जोन कौन सा रहेगा। मैं अभी आपको समझाती हूँ। तो ये सब देखिए ग्रुप डी के जो जोन्स हैं, कुछ मैंने यहाँ लिखे हैं, कुछ को रेड जोन में रखा है मैंने, कुछ को ग्रीन में, कुछ को येलो में। तो ये सब सारे जोन हैं। और ये जो है कि 2019 की वैकेंसीज हैं, ये 2025 की वैकेंसीज हैं, और ये जो है कि कट ऑफ है अनरिजर्व के लिए। ठीक है, तो देखिए कि गोरखपुर में 2019 में 4002 वैकेंसीज थी, और जो कि 2025 में 1370 आई है, और कट ऑफ ये जो है 69 इस टाइम का है, 2019 का। तो ये मैंने रेड जोन में रखा है इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ गया है, इसलिए मैंने इसे रेड जोन में रखा है। उसके बाद आता है ईस्टर्न कोलकाता का, जो कि 4914 जो है इसकी वैकेंसीज थी 2019 में, और 1817 वैकेंसीज इस बार आई है, और इसमें 2019 में कट ऑफ गया था 69.6, इसलिए मैंने इसे भी रेड जोन में रखा है। अब आता है अहमदाबाद का। इसमें जो है कि 2019 में आया था 10,734 वैकेंसी, और इस बार आया है 4,672 वैकेंसी। ठीक है, और 62.67 इसका कट ऑफ गया था 2019 में, इसलिए मैंने इसे ग्रीन जोन में रखा है क्योंकि इस बार की वैकेंसी के अकॉर्डिंग ये कट ऑफ जो है कि बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद आता है इलाहाबाद का, जो कि 4,730 वैकेंसीज थी 2019 में, और 2025 में 2020 वैकेंसीज आई हैं, और इसका कट ऑफ गया था 66.48, और इसलिए मैंने इसे रखा है येलो जोन में, क्योंकि येलो जोन आप लोग समझ ही सकते हैं इसका कुछ क्लियर नहीं है कि ये रेड में और ग्रीन में नहीं है, तो ये येलो में है। और उसके बाद आता है अजमेर जयपुर। इसमें 5,249 वैकेंसीज 2019 में आई थी, और 1,433 वैकेंसीज 2025 में इस बार आई हैं, जिसमें से कट ऑफ गया था 68.32 2019 में, इसलिए मैंने इसे भी रेड जोन में रखा है क्योंककि इसकी 2019 की वैकेंसीज को देखिए और 2025 की वैकेंसीज को देखिए और इसका कट ऑफ देखिए। तो जब 5,249 में कट ऑफ 68.32 था, तो 1,433 में आप समझ ही सकते हैं कि ये रेड जोन है। उसके बाद बेंगलोर हुबली 7,167 वैकेंसीज जो आई थी इसकी 2019 में, और 503 वैकेंसीज इस बार आई है, और इसका कट ऑफ गया था 66.3, तो इसलिए ये भी रेड जोन में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद भुवनेश्वर, इसकी वैकेंसीज जो 2019 में आई थी वो 2,555, और इस बार इसकी वैकेंसीज आई है 2025 में 964, जो कि आप देख सकते हैं कि 2,555 से 964 ये भी बहुत कम है इससे, और इसका भी कट ऑफ गया था 66.49। तो जब इतने वैकेंसीज में 2,555 वैकेंसीज में कट ऑफ 66.49 गया था, तो 964 में आप समझ सकते हैं। तो ये येलो जोन में है, इसे आप भर भी सकते हैं, अप्लाई कर भी सकते हैं इसके लिए, और नहीं भी कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद भोपाल और जबलपुर 4,019 वैकेंसीज आई थी 2019 में, और 1,614 2025 में आई हैं इस बार, और इसका कट ऑफ गया था 65.87। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ 4,000 से ज़्यादा 4,000 प्लस वैकेंसीज 2019 में आई थी और कट ऑफ 65 गया था,
और इस बार बस 1614 वैकेंसी आई है, तो ये भी येलो जोन में ही रहेगा। उसके बाद है चेन्नई। चेन्नई में 9579 वैकेंसी 2019 में देखने को मिली थी, और इस बार जो वैकेंसी निकल के आई है वो 2694 है, और इसका कट ऑफ गया था 60.95। तो ये ग्रीन जोन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैकेंसी इतनी ज़्यादा थी, उसके बाद 60.95 आया था इसका कट ऑफ, तो इतनी कम में इसमें चांसेस हैं होने के, ठीक है। तो आप सबके लिए चेन्नई जो है ये ग्रीन जोन रहने वाला है, और अहमदाबाद भी ग्रीन जोन रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है गुवाहाटी। 2894 वैकेंसीज 2019 में थी, 2048 वैकेंसीज इस बार है, और 60.31 इसका जो है कि कट ऑफ गया था, और ये है जो कि इस बार ग्रीन जोन में रहने वाला है। उसके बाद साउथर्न कोलकाता और रांची, तो इसकी मैं बात कहूँ कि ये तो हमेशा ही रेड जोन में रहता है। इसकी जो है कि वैकेंसीज 2019 में 10,873 आई थी, और इस बार 1044, बस इतनी सी ही वैकेंसीज है, जहाँ 10,873 था और आज बस 1044 वैकेंसीज है, तो 70.64 इसका कट ऑफ गया था। तो ये रेड जोन में रहने वाला है, ध्यान दें, ये आप सबके लिए रेड जोन है। मुंबई सेंट्रल में 9345 वैकेंसीज आई थी 19 में, और 25 में इस बार आई है 3244 वैकेंसी, जिसका कट ऑफ गया था 64.76। तो ये येलो जोन रहने वाला है। उसी तरह पटना हाजीपुर, ये भी आप सबके लिए येलो जोन रहने वाला है। और बिलासपुर जो है कि ये देख सकते हैं 1664, और इस बार की वैकेंसी 1337 के, और इस कट ऑफ को देखकर आप इसका भी अनुमान लगा सकते हैं कि ये ग्रीन जोन रहने वाला है। वैसे ही सिकंदराबाद भी देख सकते हैं 9328 वैकेंसीज थी 2019 में, इतनी वैकेंसीज देखने को मिली थी, तो 1642 वैकेंसीज इस बार निकल के आई है, जिसमें से 57.38 अनरिजर्व के लिए कट ऑफ गया था। तो ये येलो जोन रहने वाला है आप सभी के लिए। और चंडीगढ़ और न्यू दिल्ली जो हमेशा से ही रेड जोन रहता है, तो इसे मैं इसके बारे में क्या ही बताऊं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देख लीजिए 70.98 इसका कट ऑफ गया था 2019 में, और ये रेड जोन रहा है, ठीक है। तो आप सबको मैं सारे में से ये बता दूं कि आप सब कौन से जोन को सिलेक्ट करें। वैसे तो इसमें ग्रीन जोन, येलो जोन है, रेड जोन के बाद भी ग्रीन जोन है, यहाँ भी अहमदाबाद में है, उसके बाद फिर ये चेन्नई में है, उसके बाद फिर ये गुवाहाटी में है, उसके बाद फिर ये बिलासपुर में भी है। लेकिन फिर भी मैं आप सबको बता दूं कि आप सबके लिए सबसे ज़्यादा सेफ जोन रहने वाला है वो है गुवाहाटी। गुवाहाटी का वैकेंसी जो 2019 का था 2894, और इस बार का 2048, और उसका कट ऑफ जो था 60.31, इसके अकॉर्डिंग ये ग्रीन जोन में है, और ये सबसे बेस्ट आप सबके लिए रहने वाला है। बाकी आप सब अपने हिसाब से भर सकते हैं। तो आप सब ये मत सोचिएगा कि हमारे घर के पास, हमारे एरिया में जो जोन पड़ रहा है, हमारे घर के सामने, हमारे सिटी के सामने जो जोन पड़ रहा है, हम उसी में वैकेंसी अप्लाई करें, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। क्योंकि रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी हो या फिर कोई भी एग्जाम्स हो रेलवे के लिए, ये ग्रुप डी हो, इसमें जोन सिलेक्ट करना सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि जो जोन होता है ना, वही आपको जॉब दिलवाता है। और इसलिए आप सबको मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि जो जोन होता है, जिस जोन में आप अप्लाई करेंगे उस जोन में एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। कुछ लोगों के मन में जो ये डाउट होगा वो मैं क्लियर कर देती हूँ कि जिस जोन में आप अप्लाई करेंगे उस जोन में आपका अगर ये रिटन एग्ज़ाम जो क्लियर हो जाता है, उसके बाद वहाँ बस आपका मेडिकल, ठीक है, मेडिकल और फिजिकल ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बाकी आप जो शहर अपना सिलेक्ट करेंगे, सिटी में अपना जो सेंटर सेलेक्ट करेंगे, खासकर लड़कियों के लिए जो अपना ऑप्शन में जो देते हैं आप लोग, फर्स्ट ऑप्शन जो रहता है आप लोग का, जो आप लोग सेलेक्ट करते हैं एग्जाम सेंटर के लिए, वही मिलता है लड़कियों को। और बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन में से फर्स्ट ना मिले तो सेकंड मिल ही जाता है लड़कों को भी। तो इसलिए मैं बता दूं कि आप सब एग्जाम सेंटर अपने पसंद से, अपने सुविधा से अपने पास चुन सकते हैं, लेकिन जोन ये मत देखिए कि वो पास है कि दूर है। जोन आप वही चुनिए जो सेफ हो, ठीक है। और वहाँ आपका एग्ज़ाम नहीं हो गया तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, एग्ज़ाम आप आराम से अपने नज़दीकी शहर में दे सकते हैं। और बस अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ जिस जोन से आप अप्लाई किए थे, वहाँ बस आपका
जो है कि मेडिकल और फिजिकल होगा। तो आप सबके लिए कोई मुश्किल काम तो है नहीं। अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो प्रॉब्लम ही क्या है उस जोन में जाके अपना मेडिकल और फिजिकल देने का, क्योंकि आपकी ड्यूटी तो वहीं रहने वाली है। और एक बार गवर्नमेंट जॉब आप लोग पा लिए तो फिर जोन क्या मैटर करता है, आप वहाँ जाके आराम से ड्यूटी कर सकते हैं और आराम से अपना करियर और आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू।